खबर इंदौर से है। जर्जर मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जर्जर मकानों को गिराने की कार्रवाई की जा रही है। बारिश के चलते जो जर्जर मकान है, अब नगर निगम उन पर कार्रवाई कर रहा है। 2 पोकलैन और 2 बुलडोजर की मदद से जर्जर मकान गिराए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में नगर निगम के साथ पुलिस बल मौजूद है। जो आप इंदौर की तस्वीरें देख रहे हैं, ये इसलिए कार्रवाई हो रही कि ये सारे जर्जर मकान कभी भी भरभरा कर गिर सकते हैं। अभी बहुत दिन नहीं हुए जब आपने भोपाल से एक खबर देखी थी, जहां पर एक घर गिरने की वजह से एक शख्स जो वहां पे सो रहा था, वो जर्जर मकान ही था, उसकी जान चली जाती है। और यही वजह है कि नगर निगम अब ये कार्रवाई कर रही है। क्या बाकायदा इसकी पहले से सूचना नगर निगम ने अंशुल दी है? और ये किसके घर हैं जो गिराए जा रहे हैं, मकान है जो गिराए जा रहे हैं जर्जर? बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि 18 मकान आज नगर निगम ने चिन्हित किए थे, जिन पर यह कार्रवाई जो है ये शुरू की जा रही है। और फ्रंट रोड जो है वहां पर ये पूरी कार्रवाई जो है उसे चलाया जा रहा है। और पोकलेन की मशीन से जो जर्जर मकान है उन्हें यहाँ पर गिराया जा रहा है। जो मकानों के स्वामी थे, इनको 3 दिन पहले ही जो है नोटिस दे दिए गए थे और नोटिस में उन्हें कह दिया गया था कि ये जो जर्जर मकान है इन्हें हटा ले। हालांकि इसके पहले यहाँ पर रोड का काम शुरू हुआ था और उस रोड में इन मकानों का कुछ हिस्सा जो है वो गिराया गया था। उसके बाद अब आज वापस से जो बचे हुए हिस्से हैं उनको गिराने की कार्रवाई जो है वो शुरू की जा रही है। और मकानों के नीचे जो है वो मिट्टी थी जो लगातार हट रही थी और रिटेनिंग वॉल भी इसके लिए तैयार नहीं की गई थी। अब यहाँ पर कार्रवाई जो है वो शुरू की जा रही है। हालांकि कुछ लोग जो हैं वो लगातार इस कार्रवाई में विरोध कर रहे हैं कि उनका जो मकान है वो यहाँ पर आ रहा है। इसे लेकर के लगातार उनका कहना भी है कि इस पर उन्हें मोहलत दी जाए और कार्रवाई जो है उसे रोका जाए। लेकिन फिलहाल नगर निगम जो है सभी मकानों पर कार्रवाई कर रहा है और निगम के अधिकारी जो है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, किस प्रकार की कार्रवाई है और लगभग कितने मकानों पर आज कार्रवाई की जा रही है? यहाँ पर 18 मकान चिन्हित किए गए थे जो कि जर्जर स्थिति में थे। जो भी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के तहत यहाँ पर जो सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, क्योंकि ये पूर्व से निर्मित भवन थे और लगभग जो सड़क लेवल से लगभग 20 से 25 मीटर हाइट पर निर्मित हैं, तो इनका फाउंडेशन लेवल भी सड़क के ऊपर ही है। तो कभी भी ये बारिश होने के कारण कभी भी सेटलमेंट हो सकता था फाउंडेशन, तो मकान गिर सकता था। कितने लगभग मकान थे और कितना बल आप लोगों ने लगाया? 18 मकानों पर कार्रवाई की जा रही है और लगभग 100 लोग अपने रिमूवल टीम से हैं और 40 से 50 लोग पुलिस बल भी मौजूद है और 5 पोकलेनों की मदद और 2 जेसीबी की मदद से कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए राहुल, आपको तस्वीरें भी मैं बता देता हूं कि ये जो मकान है इनके ठीक नीचे जो है वो मिट्टी आ गई थी जब यहाँ पर रोड का काम शुरू किया था और बारिश में इन मकानों के नीचे से लगातार ये मिट्टी जो है ये हट रही थी, जिससे कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना का अंदेशा जो है वो भी बना हुआ था और इसीलिए आज यहाँ पर कार्रवाई जो है वो शुरू की गई। हालांकि कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में निगम का बल और पुलिस बल जो है वो भी मौजूद रखा गया है ताकि किसी भी प्रकार का यदि यहाँ पर विरोध होता है तो उसे रोका जा सके। और इसके लिए सुबह से ही कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई थी। हालांकि अब कार्रवाई जो है वो अंतिम दौर में है और लगभग जो जर्जर मकान थे उन्हें यहाँ पर जो है गिरा लिया गया था। इनको पहले भी नोटिस दिए गए थे और पहले से ही इन्हें बता दिया गया था कि जो कार्रवाई है वो इन मकानों पे की जाना है, इसलिए अपनी जो सामान है वो मकानों से निकाल लें और उसे दूसरी जगह हटा लें। लगातार बारिश में ऐसे मकानों पर नगर निगम जो है वो कार्रवाई करता है और इस बार भी लगभग 90 ऐसे मकान चिन्हित किए गए थे कि जो जर्जर अवस्था में है, जिन पर कि गिरने का खतरा है और इसी को लेकर के उन्हें नोटिस भी जारी पहले ही किया जा चुका था। हालांकि अब बारिश का मौसम जो है वो लगातार चालू हो चुका है और इसीलिए नगर निगम जो है ऐसे मकानों पर अब लगातार जो है वो कार्रवाई कर रहा है जो जर्जर अवस्था में है और जिनके बारिश में गिरने का खतरा बना हुआ है। उन्हें खतरनाक मकान पहले ही घोषित किया जा चुका है और अब नगर निगम इस पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई को अंतिम रूप दे रहा है ताकि जो बारिश में है उसमें किसी प्रकार का बिल्कुल इससे लोगों को भविष्य में नुकसान ना हो। चूंकि अगर जर्जर मकान रहेंगे तो बारिश की वजह से वो भरभरा कर गिर सकते हैं, इसलिए निगम पहले ही ये कार्रवाई कर रहा है। थैंक यू सो मच इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका।